हेलो गाइज, वेलकम टू एवा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से एक न दो क्वेश्चन पूछ ही देता है। सो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से कमांड कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जितना भी नोट पॉइंट बताया जाएगा आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। सो आप लोग को जितना इस क्वेश्चन से नंबर आएगा वो कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु में लगने वाला 10 न्यूटन का बल उस बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य यानी डब्ल्यू पूछ रहा है। और डब्ल्यू इजकल टू किया गया कार्य यानी डब्ल्यू पूछ रहा है। और कार्य बराबर फार्मूला होता है एफ इंटू एस, जिसमें एफ कितना दिया है 10 न्यूटन। और विस्थापन कितना दिया है यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 5 मीटर। इजकल टू कितना हो जाएगा 50, यानी राइट आंसर होगा 50 जूल। और वर्क का जो यानी कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है जूल, इसीलिए इसके पीछे क्या लग गया जूल, यानी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 50 जूल। आप लोग समझ गए हैं कि डब्ल्यू बराबर फार्मूला था एफ इंटू एस, जिसमें एफ एक बल है, फोर्स है, और एस एक डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है। तो फोर्स दिया है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया है 5, यानी हो गया 50। राइट आंसर होगा 50 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तभी बताएं कि W इजकल टू होता है F इंटू एस। और W को क्या कहते हैं कार्य। W क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। तो F मतलब बल यानी फोर्स, और S मतलब विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू एस, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्य इजकल टू विस्थापन इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को नोट बता दिया जा रहा है कि W जो है क्या है, इसका जूल होता है। ऐसे मतलब क्या होता है जूल होता है। और कार्य क्या है एक प्रकार के अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि है। और अगर बल तथा विस्थापन अगर दोनों लंबवत है तो किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। यानी बल तथा विस्थापन के बीच का डिग्री अगर 90 डिग्री बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अगर बल तथा विस्थापन के बीच यानी एफ और एस के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसको किया गया कार्य क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ इंटू एस मतलब होता है एफ इंटू एस मतलब होता है एफ एस कोस थीटा, यानी कोस 90 का मान क्या था 0। अगर कोस 90 का मान 0 होगा तो कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए बल तथा विस्थापन अगर लंबवत हो तो किया गया जो कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है। एक मनुष्य है, देखिए मनुष्य है, ये दीवार है, ये मनुष्य। देखिए क्या बोल रहे थे कि एक दीवार है और यहाँ पे व्यक्ति है। अगर इस दीवार को धकेलता है, अगर धकेलने पर दीवार जहाँ पे पहले था वहीं पे है, अगर कोई इसमें विस्थापित नहीं हुआ तो किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है, यानी उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि दीवार को धकेलना था और दीवार जहाँ था वहीं पे रह गया, इसमें कोई कार्य नहीं होता, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बल्ब 10 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। एक जो बल्ब है 10 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खत्म करता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। यानी
बल की शक्ति यानी P, पावर क्या होगा, तो P इक्वल टू फार्मूला होता है W/T, यानी किया गया कार्य प्रति समय। तो कार्य कितना किया गया, 1000 जूल, यानी P इक्वल फार्मूला क्या होता है, W/T, जिसमें W कितना दिया है, 1000 जूल, और टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। यानी 100 वाट हो जाएगा। तो देखिए 100 वाट। अब बताइए यहाँ वाट क्यों लगा, क्योंकि शक्ति का जो यानी P का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है वाट। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और शक्ति जो है क्या है, एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। और 1 अश्व शक्ति इक्वल टू 1 अश्व शक्ति इक्वल टू होता है 746 जूल होता है। 1 अश्व शक्ति इक्वल टू 746 होता है। देखिए ये जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है, बहुत बार, और चांस है कि पूछ भी सकता है। सो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग। P क्या है, एक अदिश राशि, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। और 1 अश्व शक्ति इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ताप ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन भी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। तो पत्थर का जो गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। एक मकान की छत से भूमि पर पत्थर गिरा, देखिए ये मकान है और ये भूमि है। अगर इससे पत्थर गिराया जाता है तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, यानी यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगा वो होगा मैक्सिमम, और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो हो जाएगा मिनिमम। जहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भूमि पर पहुँचने से ठीक पहले इसका गतिज ऊर्जा जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पदार्थ के द्रव्यमान के परिमाण को आधा तथा वेग को दोगुना कर दिया जाए। पदार्थ के द्रव्यमान यानी m को हाफ और वेग को दुगना यानी v को 2 भी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी k इक्वल टू वाट। देखिए m को 1/2 m कर दिया, नहीं आधा कर दिया, v को 2 भी कर दिया, दुगुना कर दिया। चलिए फार्मूला बैठाते हैं। k इक्वल टू होता है 1/2 mv²। इसमें 1/2 की 1/2 कांस्टेंट है रहेगा, m के जगह 2m कर देते हैं और v के जगह 2v के होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, सॉरी m को 1/2 किया, सॉरी गाइज 1/2 m गुने 4v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2mv स्क्वायर, कितना बचा 2mv स्क्वायर और पहले से क्या था mv स्क्वायर। तब बताइए क्या गुना हो गया, पहले था mv स्क्वायर k इजकल टू 1/2 mv स्क्वायर और अब हो गया k इजकल टू 1/2 2mv स्क्वायर, तो क्या गुना हो गया यानी 2 गुना हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 गुना। गतिज ऊर्जा k इजकल टू होता है फार्मूला 1/2 जिसमें ये कांस्टेंट है और mv स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिएगा कॉपी पे। m जो हो गया मास जो आधा कर दिया और v जो हो गया वेलोसिटी वो दुगुना कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। अगर जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो कुल ऊर्जा क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। उसमें कोई ऊर्जा में कोई परिवर्तित ना होगा जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 किलो जूल बराबर कितना होता है, 1 किलो जूल इक्वल टू कितना होता है। राइट आंसर है 10⁻⁻11 जूल। यह गलती है, आप लोग थोड़ा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 किलो जूल इक्वल टू क्या होता है। देख लेते हैं थोड़ा 15 सॉरी पीडीएफ बनाने में गलती हो गई। 10⁻³ जूल होता है। डी को सुधार लीजिएगा। 10⁻³ जूल होता है 1 किलो जूल का मान। 10⁻³ जूल, सॉरी गलती बोलने के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट मत कीजिएगा ज़्यादा। देखिए 60 किसी वस्तु की स्थिति तथा आकृति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिति तथा आकृति में परिवर्तन के कारण निहित जो ऊर्जा होती है क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर है स्थिति ऊर्जा कहलाती है। कि वस्तु की स्थिति तथा आकृति में अगर परिवर्तन किया जाता है तो निहित जो ऊर्जा कहलाती है वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है। मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। मानव निहित की ऊर्जा का सबसे पुराना रूप जो है सौर ऊर्जा, जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं, जो निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। ये राइफल है। राइफल से अगर किसी को गोली दागी जाती है तो राइफल पीछे की ओर हट जाती है। तो उस गोली के प्रति इस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। राइफल की गतिज ऊर्जा का अनुपात होता है क्या होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है क्या होता है, 1 अनुपात होता है। किसी गोली से किसी राइफल से अगर गोली को दागी जाती है तो गोली के द्वारा राइफल की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, तो होता है 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को कुछ बताया गया था कि कार्य कौन है, एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। बल तथा विस्थापन को लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। आप लोग को बताया गया है, रिपीट कर देते हैं एक बार। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब कार्य शक्ति जो है एक अदिश राशि है।
और शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, वाट होता है। और 1 अश्व शक्ति इजकल टू होता है 746 वाट, और 1 किलो वाट इजकल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। और 1 किलो जूल जो आप लोगों को बता दिया गया कि क्वेश्चन में भी है कि 1 किलो जूल इजकल टू 10⁻³ जूल होता है। सो थैंक यू।